ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीमा पर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से दुश्मन देश सीमा पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उससे इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों देश के बीच कभी भी आमने सामने की लड़ाई भी हो सकती है। ऐसे हालात में हमारी तैयारी कितनी है, ये सवाल अहम हो जाता है। देश के रक्षा मंत्री का रूस दौरा इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत रूस से जिस बड़ी डील के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो मैदान जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। हवा में तनातन छूटती है मिसाइलें किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए काफी है। देखिए, एक के बाद एक फायर होती मिसाइलें कैसे आसमान का सीना चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। चाहे बर्फिस्तान हो या रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका हो या फिर बियावान मैदान, ये मिसाइल सिस्टम जहां भी तैनात हो गया, समझो बड़े से बड़े दुश्मन का काम तमाम हो गया। इशारा साफ है, इस रक्षक के आगे न चीन की मिसाइल काम आएगी, न पाकिस्तान का परमाणु बम चल पाएगा। दुश्मन का हर वार हवा में बेकार होगा, उनका हर वार हवा में बेकार होगा, क्योंकि यह है दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के लिए जितना खतरनाक है, सेल्फ डिफेंस के लिए उतना ही ज्यादा भरोसेमंद। कहने का मतलब ये कि जितनी तेजी से किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है, उतनी ही मुस्तैदी से ये दुश्मन के किसी भी मिसाइल अटैक को बर्बाद कर सकता है। दुनिया के सबसे अव्वल दर्जे का माना जाने वाला ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब हिंदुस्तान के दुश्मनों का दिल दहलाएगा। ये न सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मिसाइल हमले का मुकम्मल जवाब देगा, बल्कि सरहद पार से होने वाले किसी भी आक्रमण की सूरत में देश के लिए ढाल बन जाएगा। यह है रूस का अत्याधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि रूस के जिस घातक योद्धा ने सीरिया युद्ध में अकेले ही दुश्मन ताकतों को तहस नहस करके रख दिया, ये वही रूस का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400। अब यह भी जान लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये महायोद्धा सरहद पर चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर देगा। दरअसल अब चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत में ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। इनमें से 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को जवाब देंगे, जबकि 2 मिसाइल सिस्टम चीन के हमले को नाकाम करेंगे। दरअसल भारत और रूस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली के साथ एक प्रतिनिधि मंडल रूस पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधि मंडल में उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल S.K. पटियाल, उप वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल R. नाम्बियार और नौसेना के चीफ ऑफ मटीरियल वाइस एडमिरल G.S. बब्बी के अलावा मंत्रालय में संयुक्त सचिव DRDO के अध्यक्ष के अलावा संगठन के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। 20 से 23 जून के बीच 4 दिन की रक्षा मंत्री की इस रूस यात्रा के दौरान तकरीबन $10 बिलियन की सैन्य डील होने वाली है। इस डील के तहत भारत को रूस से ऐसे अत्याधुनिक और मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे, जो दुश्मन के खिलाफ खतरनाक से खतरनाक मिशन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। देखिए, आसमान में उड़ान भरते ये हेलीकॉप्टर, ये रूस के कामों के 226T हेलीकॉप्टर है। ये एक लाइट वेट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस और नेचुरल डिजास्टर के दौरान बेहद कारगर है। जो अभी हम डील करना चाहते हैं रशिया के साथ में, उसमें हम कंप्लीट जो लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं। और ये बहुत सालों से ये इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन मोदी सरकार चाहती है मेक इन इंडिया, तो बहुत बड़े पैमाने पर फोकस और लोकस जो है चेंज हो चुका है और रशिया तकरीबन मान गया है
रूस के साथ होने जा रही ये डिफेंस डील सिर्फ भारत की रक्षा जरूरतों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाली है। अगर ये समझौता हुआ तो मेक इन इंडिया के इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को अगले 9 साल में 200 हेलीकॉप्टर्स मिल सकेंगे। दरअसल इस जॉइंट वेंचर के लिए भारत और रूस के बीच शुरुआती एग्रीमेंट पिछले साल अक्टूबर में ही हुआ था। भारत और रूस के बीच मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर को लेकर जो बड़ा समझौता हुआ, उसमें दरअसल भारत को रूस से 200 कामों के 226T हेलीकॉप्टर मिलने की डील थी। लेकिन इसमें मेक इन इंडिया के तहत 60 कामों रूस से मिलेंगे और बाकी के 140 ज्वाइंट वेंचर में भारत में बनेंगे। इस ज्वाइंट वेंचर के लिए भारत और रूस के बीच शुरुआती एग्रीमेंट पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, जिस पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब रक्षा मंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल फाइनल एग्रीमेंट करेगा। इसके साथ ही Mi-172, Mi-8 MTV-2 और Mi-8 MTV-3 हेलीकॉप्टर भी भारत को मिलेंगे। दरअसल कामो हेलीकॉप्टर वजन में बेहद हल्के और बेहद उच्च तकनीक से लैस है। इसे फिलहाल रूस की टर्बोमिका नाम की कंपनी ने बनाया है। इसके केबिन को जरूरत के हिसाब से सैनिक, सैन्य वाहन या फिर एम्बुलेंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डबल रोटर कॉप्टर है, यानी भारी परिवहन जरूरतों और दुर्गम इलाकों में ये ज्यादा कुशलता से काम कर सकता है। ये उच्च दर्जे के टेक्नोलॉजी है, उच्च दर्जे के हेलीकॉप्टर हैं और इनिशियली 200 जो है एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ समझौता होगा। ये कंपनी कौन सी है, या HAL है या प्राइवेट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रशियन इंडस्ट्री तय करेगी और ये मेक इन इंडिया होंगे, जिससे आने वाले समय में वो हेलीकॉप्टर्स को हम बढ़ा सकते हैं। कामो हेलीकॉप्टर का अफगानिस्तान समेत कई जगहों पर कामयाब इस्तेमाल किया जा चुका है। ये एडवांस तकनीक नेविगेशन के बिना ही रडार पर मिल रहे सिग्नल के आधार पर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। कामो हेलीकॉप्टर आकार में छोटा होने की वजह से बेहद कम जगह में ही लैंड या टेक ऑफ कर सकता है। कामों में 7 पैराट्रूपर्स के बैठने की जगह है। ये 3500 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है। ये उड़ान के दौरान बहुत कम शोर करता है, इसीलिए दुश्मन के खिलाफ खुफिया मिशन के लिए बेहद कारगर है। आपको याद होगा उरी आतंकी हमले के बाद जब भारतीय सेना के कमांडो ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तो कमांडो टीम को LOC पार करवाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। कामो T-226 हेलीकॉप्टर इस तरह के ऑपरेशन में काफी अहम रोल निभा सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर पर समझौता होता है तो इससे भारत और रूस दोनों देशों को फायदा होगा। भारत में बने हेलीकॉप्टर दूसरे देशों को भी बेचे जा सकेंगे, जिससे आपसी व्यापार का माहौल भी बेहतर होगा। चलिए अब जरा मेक इन इंडिया के तहत हमारी बढ़ती ताकत को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी यात्रा में जाने से पहले फाइटर प्लेन F-16 के लिए बड़ी डील हुई। अमेरिका की जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के टाटा समूह से लड़ाकू विमान F-16 को बनाने का करार किया है, यानी कि अब F-16 जैसा अत्याधुनिक फाइटर प्लेन भी भारत में बनेगा और रूस से हम कमोव हेलीकॉप्टर्स के साथ S-400 जैसा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने इजराइल से भी डिफेंस की बड़ी डील की है। जिस तरह लड़ाकू विमानों के मामले में अमेरिका की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसी तरह मिसाइल सिस्टम की बात करें तो पूरी दुनिया रूस की ताकत का लोहा मानती है। इनमें S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सबसे ऊपर है। वहीं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल के मामले में हम इजराइल की मदद से और ताकतवर हो चुके हैं। भारत ने इजराइल से डिफेंस मिसाइल सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 4000 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंडियन नेवी अपने 4 शिप के लिए इजराइल से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम खरीद रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत IAI को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किया है। बेल मेक इन इंडिया पॉलिसी प्रोजेक्ट की मेन कॉन्ट्रैक्टर है। इजराइल एक ऐसा देश है फ्रांस की तरह जिसने हर समय हिंदुस्तान का हाथ थामा है।
किसी प्रकार की आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। जब आपको लड़ाई के समय जरूरत पड़ी है तो उन्होंने अपने यहां से ऑफ द शेल्फ भी आपको दिया है, अपने मशीनों को कैनबलाइज करके भी आपको इक्विपमेंट दिया है। और हमारी कोशिश है कि मेक इन इंडिया इजराइल के साथ बनाया जाए और इजराइल हर प्रकार की टेक्नोलॉजी को देने के लिए हमारे साथ तैयार है। मिसाइल बराक 8 को देखिए, जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है ये, और इसका मकसद है हिंदुस्तान के आसमान में घुसने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देना। इतना ही नहीं, अगर दुश्मन ने मिसाइल हमला कर दिया तो भी बराक मिसाइल उसे जमीन पर गिरने से पहले ही आसमान में खाक कर देगी। बराक की ताकत और तेजी ऐसी है कि किसी भी काउंटर एक्शन से पहले ही ये अपना काम अंजाम तक पहुंचा देगी। बराक की रफ्तार है 680 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मिनट में बराक मिसाइल 40 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। बराक मिसाइल 50 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बराक में लगा रडार सिस्टम करीब 250 किलोमीटर की रेंज में सैकड़ों लक्ष्यों की एक साथ निगरानी कर सकता है। दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, बराक किसी भी मौसम में किसी भी वक्त एक साथ कई लक्ष्य को तबाह करने की कुव्वत रखता है। दरअसल दुनिया जानती है कि मिसाइल पावर के मामले में इजराइल तकनीकी रूप से कितना ताकतवर है, और इजराइल भारत के टॉप 3 डिफेंस सप्लायर में से एक है। बीते 10 साल में $10 बिलियन की डील हासिल करने के अलावा इजराइल ने हथियारों के 7 कॉन्ट्रैक्ट भारत से हासिल किए हैं। भारत की कोशिश है कि देश की वायुसेना और नौसेना को ज्यादा से ज्यादा बराक मिसाइलों से लैस करना, और इसके लिए इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। वॉरशिप्स हैं, उन पे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगाए जा रहे हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सिस्टम, लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम। इजराइल का बहुत ही मुफीद सिद्ध हुआ है और ये हमारी शिफ्ट पे लगाया जा रहा है, जो कि अभी हमको चलाने पड़ रहे हैं बगैर एयर डिफेंस कवर के। हालांकि भारत के पास ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसी घातक मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं, जो जमीन पर और आसमान में दोनों जगह लक्ष्य पर निशाना लगा सकती हैं। लेकिन बराक के आने से देश की मिसाइल ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई। मोदी का मेक इन इंडिया किस तरह से देश की सुरक्षा जरूरतों के साथ निवेश लेकर आएगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राफेल की डील। ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी दसों के जरिए देश के डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। फ्रांस की कंपनी फाइटर जेट डील राफेल के लिए मेक इन इंडिया कमिटमेंट के तहत यह निवेश करेगी। गर्जना, ये हुंकार दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन की। पेरिस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए फ्रांस ने सीरिया के रक्का शहर पर ताबड़तोड़ हमला किया। लड़ाकू विमानों ने 20 बम बरसाए, हर बम टारगेट पर गिरा। कुछ ही मिनटों में आतंकियों के बड़े साम्राज्य का सफाया हो गया। फ्रांस ने जिस लड़ाकू विमान से दुश्मनों पर कहर बरपाया, उसका नाम राफेल है। फ्रेंच भाषा में राफेल का मतलब तूफान होता है। जल्द ही फ्रांस का एक तूफान हिंदुस्तान की वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। हिंदुस्तान आने से पहले ही सीरिया में राफेल का ट्रेलर देखकर
की बेचैनी बढ़ गई। पड़ोसी मुल्कों का परेशान होना लाजमी भी है। चलिए बात करते हैं अच्छी खबर की। जिंदगी में एक फैसला कभी कभी आपको करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बना देता है। एक ऐसा ही फैसला जिसने एक सामान्य सी ट्रैफिक पुलिस की नौकरी करने वाले को देश भर में हीरो बना दिया। लेकिन जिन परिस्थितियों में उस शख्स ने फैसला लिया वो उसकी हिम्मत और सूझबूझ का कमाल है। इसीलिए इस खबर को आज हमने अच्छी खबर कहा है। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सड़क पर दिन भर यूं ही लोगों को रेड सिग्नल के आगे रोकना और ग्रीन सिग्नल होने पर जाने की अनुमति देना, यही जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। सुनसान सड़क है, दूर तक देखिए इस सड़क पर सिवाय ट्रैफिक पुलिस के कोई नहीं। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन जब तस्वीर कैद की जा रही थी तब कुछ खास था। दरअसल इस सड़क से देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काफिला गुजरने वाला था। इसी वजह से सुरक्षा टाइट थी, सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। अब देखिए, इतनी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा में एक वैन सड़क के इस तरफ से सीधे उसी सड़क पर आती है और सीधे निकल जाती है। जो हालात है उसके लिहाज से वैन को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं है और न ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इसकी इजाजत दे सके। लेकिन बीच में खड़े ट्रैफिक पुलिस ने इस वैन को यहाँ से गुजरने की इजाजत दी, ये जानते हुए भी कि उसके ऐसा करने से उसकी न सिर्फ नौकरी बल्कि कड़े जुर्माने से उसे दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का काफिला कुछ ही देर में यहाँ से गुजरने वाला था। सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से सुरक्षाकर्मी इस वैन के साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते थे जैसा एक आतंकी के साथ किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी रिस्क लेकर ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रपति के काफिले को रोककर इस वैन को जाने दिया। दरअसल ये वैन एक एम्बुलेंस थी। जाहिर है कोई ना कोई इस एम्बुलेंस के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होगा और यहीं ट्रैफिक पुलिस ने अपनी दोनों जिम्मेदारी में से एक को चुना और जिंदगी को जाने के लिए रास्ता दे दिया। पद और हैसियत के लिहाज से ट्रैफिक पुलिस ने देश के राष्ट्रपति के काफिले को रोककर एक एम्बुलेंस को इस जगह से जाने दिया। ये हिम्मत की बात है। वाकया बेंगलुरु का है और जिस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं वो बेंगलुरु के ट्रिनिटी की है। जिस ट्रैफिक पुलिस ने ये हिम्मत दिखाई उनका नाम है ML निजलिंगप्पा। अपने इस फैसले के बाद निजलिंगप्पा को जरूर लगा होगा कि उनकी नौकरी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस ट्रैफिक पुलिस को जबरदस्त तारीफ मिली। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने ML निजलिंगप्पा के कदम की तारीफ की और उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी अच्छी खबर में हम सबके लिए सबक भी है कि दिमाग की तो अक्सर सुनते हैं, कभी कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।